गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज डीएलएड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट 6 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? राइट आंसर क्या होगा? शेषवावस्था। इसका आंसर हो जाएगा शेषवावस्था। शेषवावस्था यानी कि जन्म से 5 या 6 वर्ष, इसको बोलते हैं शेषवावस्था। ठीक है, यानी कि सामाजिकरण का प्रारंभ जो है ये परिवार या घर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? अब देखिए, शेषवावस्था से प्रारंभ होता है और पूर्ण किस अवस्था में होता है? तो पूर्ण होता है किशोरावस्था में। ठीक है, शेषवावस्था में प्रारंभ होता है, यानी कि जन्म से 5 या 6 वर्ष। और किशोरावस्था की आयु क्या है दोस्तों? 11 से 14 या 12 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 नंबर का, बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? यानी कि गिरोह यानी हो गया समूहों। ठीक है, समूह। तो ये बाल्यावस्था के काल को कहा जाता है। बाल्यावस्था में समूह या गिरोह की अवस्था पाया जाता है। बाल्यावस्था दोस्तों 6 से 10 या 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में होती है? तो ये है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को दोस्तों आंधी व तूफान का काल भी कहा जाता है। ठीक है, 11 से 14 या 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था भी कहा जाता है। इसमें प्रायः नकारात्मक सोच की अवस्था भी उत्पन्न होती है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया। ठीक है, बंडूरा और वाल्टर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिक्सन। ठीक है, एरिक्सन हो जाएगा। इन्होंने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारणों के महत्व पर बल दिया। ठीक है, इसमें इसका एक पुस्तक है दोस्तों एरिक्सन का, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये एक इनका पुस्तक है जिसमें उनका शिक्षण शास्त्र आप देख सकते हैं। इस पुस्तक में एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं, ठीक है, विकास की 8 अवस्थाओं को वर्णन किया है। ठीक है, और एरिक्सन के बारे में एक बात और है कि एरिक्सन ने फ्रायड की तरह ही व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक और लैंगिक माना, परंतु उसने फ्रायड के विकास सूची को सामाजिक आधार दे दिया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, शर्म की अवस्था कहा जाता है। शर्म की अवस्था कहा जाता है यानी कि लज्जा। ठीक है, लज्जा या शर्म की अवस्था, लज्जा या शर्म की अवस्था
बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था को कहा जाता है लज्जा या शर्म की अवस्था। ठीक है, चलिए, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? शैशवावस्था को। शैशवावस्था को, जो कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था। तो इसमें अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? स्वप्रेम, तो ये होती है दोस्तों शैशवावस्था में। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न होगा, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। अपने परिवार से होता है भाषा का ज्ञान, मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा होता है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित प्रदर्शित करता है? ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक चरण को क्या बोला जाता है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष को आयु को पूर्व संक्रियात्मक चरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्या होगा? नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ही शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है? जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वह कहलाता है समावेशन। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? समावेशन। ठीक है, समावेशन कहलाता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो दोस्तों विकास जो है, बच्चों में विकास जो है, विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व व्यवस्था, यानी कि बच्चे के जन्म से पूर्व ही यह अवस्था शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी। जॉन डीवी का संबंध प्रयोजनवाद से भी है। ठीक है, प्रयोजनवाद से भी है और प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी। 16 नंबर का प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रयोजन विधि, प्रयोजन विधि, इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक और जॉन डीवी। ठीक है, किलपैट्रिक और जॉन डीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है, यानी कि प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रयोजन विधि।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग नैतिक विकास के जनक हैं। नैतिकता का क्या अर्थ है? नैतिकता का क्या अर्थ है? आंसर होगा बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करो, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये सब क्या है? नैतिकता के उदाहरण है। ठीक है, नैतिक गुणों के उदाहरण हैं। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? तो 3 चरणों में बांटा है। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 13 वर्ष से अधिक वर्ष। ठीक है, 3 चरण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, समीपस्थो विकास का सिद्धांत जिसको कि ZPD भी बोलते हैं, सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाइगोत्स्की ने यह सिद्धांत दिया है समीपस्थो विकास का सिद्धांत, जिसको कि ZPD का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों की लिपि के जनक कौन है? अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो दोस्तों लुई ब्रेल, जिसको कि ब्रेल लिपि भी, इसकी लिपि क्या है दोस्तों? ब्रेल लिपि। चलिए LKG एवं UKG पद्धति के जनक कौन है? LKG और UKG बच्चों के जनक फ्रॉबेल है। कौन है? फ्रॉबेल। चलिए इसमें दोस्तों खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मॉन्टेसरी। इसमें भी दोस्तों खेल पद्धति के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मॉन्टेसरी। चलिए भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? तो भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने दोस्तों अधिगम नियम के प्रतिपादक है। अधिगम का नियम दिया, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसे भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। ठीक है, पेवलोव या पावलोव ने दिया। ठीक है, इसमें दोस्तों पावलोव जो है पावलोव एक मनोविज्ञानी है। ठीक है, मनोविज्ञानी है जिन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया। ठीक है, कुत्ता पर प्रयोग किया था दोस्तों। ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि किस मनोविज्ञानी ने कुत्ता पर प्रयोग किया? तो वो पावलोव है जिन्होंने कि कुत्ता पर प्रयोग किया। ये रूसी मनोविज्ञानी है। ठीक है, इसने दोस्तों सीखने का जो सिद्धांत है उसका आधार अनुबंधन को माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है दोस्तों किसने?
स्किनर ने, ठीक है, स्किनर ने दिया है। और इन्होंने दोस्तों चूहा पर प्रयोग किया था, ठीक है, चूहा पर प्रयोग किया। तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, चूहा पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो वो दिया है किसने, स्किनर ने। स्किनर दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। चलिए 27 नंबर का प्रश्न होगा, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे। तो जीन पियाजे दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक थे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दोस्तों। और इन्होंने बौद्धिक विकास के 4 अवस्था का प्रतिपादन किया, 4 अवस्था का प्रतिपादन किया। पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसे एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे। तो जीन पियाजे दोस्तों स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने बौद्धिक विकास की अवस्था, ठीक है, बौद्धिक विकास की अवस्था का प्रतिपादन किया था। कितने अवस्था, 4 अवस्था, ठीक है। और इन्होंने बच्चों के बारे में पियाजे ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। और संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए है। तो इस अवस्था का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे ने अपने पहले प्रयोग में किस पर किया। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किया, ठीक है, किस पर किया। तो जीन पियाजे ने अपने शैक्षिक जो प्रयोग है, इन्होंने अपने प्रयोग अपने 2 पुत्री वो 1 पुत्र पर किया, ठीक है, 2 पुत्री और 1 पुत्र पर किया, ठीक है। बौद्धिक विकास का जो है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसी दौरान इन्होंने अपने 2 पुत्री और 1 पुत्र पर इन्होंने प्रयोग करके इस विकास का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। तो वो थे दोस्तों जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जीन पियाजे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए अन्य वीडियो की तरह बहुत लाभदायक होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि यह वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुँचे और हम नए नए वीडियो आप लोगों के बीच इसी तरह लाते रहें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।